धमतरी तक रेलवे लाइन आने में एक बड़ी अड़चन अतिक्रमण की थी और लगातार अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन फाइनल अतिक्रमण 6 अप्रैल आज सोमवार को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस फोर्स लगी हुई है। इसमें जो रेलवे के बड़े अधिकारी से लेकर के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई, कोटवार, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सहित तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में फोर्स मौजूद है। इनको कई बार अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं हटे हैं। अब फाइनल यहाँ पर से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बुलडोजर चलना चालू हो गया है और यहाँ पर कई लोग हैं जो अभी भी विरोध कर रहे हैं, अभी भी समय मांग रहे हैं। कुछ लोग अभी अंतिम समय आ गया है इसलिए खाली भी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि अंदर में जो अभी भी सामान जो रखे हुए थे उसको खाली कर रहे थे। हम आपको बता दें कि धमतरी से रायपुर के बीच चलने वाली बड़ी रेल लाइन के लिए पटरी बिछाने का काम तेजी से जारी है। धमतरी रेलवे स्टेशन में पटरी बिछ गई है। इसके ऊपर अब लोहे का पात लगने का अन्य कार्य शेष रह गया है। इस बीच स्टेशन के सामने सड़क किनारे वर्षों से काबिज लोगों को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से नोटिस देकर कहा गया था कि 6 अप्रैल तक अपना सामान हटा लें, जबकि काबिज लोगों का कहना है कि 14 ऐसे लोग हैं जिनका बिलासपुर हाई कोर्ट में केस दर्ज है। केस की अभी सुनवाई नहीं हो पाई है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर टूटना शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो तमाम राजस्व विभाग के सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई क्योंकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है और लोगों को ये बार-बार हिदायत दी गई है, उसके बावजूद नहीं हटाया गया था। ये रेलवे का मेन गेट यहीं से एंट्रेंस रहेगा और इसके बाजू में ही ये वाल रखा गया था। कई लोगों की दुकानें थी जिसमें रह गया कि बड़े बड़े जेसीबी, बड़े बड़े बुलडोजर यहाँ पर आ गए हैं। एक बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही अतिक्रमण हटेगी धमतरी तक पहुंचने रेलवे पाथ जो पहुंचना है उसमें एक बाधा यहाँ पर हो रही थी। लोगों को काफी कुछ मांगे थी कि लोगों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए, बहुत कुछ ऐसे मांगे थी। हमारे साथ भी कुछ लोग यहाँ पर जुड़ेंगे जिनसे जानेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है और क्या वो सोचते हैं इस बारे में। चलिए, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पूर्व महापौर जी, यहाँ पर आपकी भी दुकान है शायद, और क्या यहाँ पर किया जा रहा है? मेरी दुकान भी है और यहाँ सारे लोग की दुकान है और कोई 70 साल से, कोई 80 साल से, कोई 90 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे दुकानदार तोड़ फोड़ को विरोध करने के लिए यहाँ पे तैयार भी नहीं है। सब के सब रेलवे को सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो अभी तोड़ फोड़ हो रहा है ये स्वयं अपने हाथ से तोड़ फोड़ करने के लिए तैयार है। लोगों का कहना है कि हमारा नुकसान मत हो और हमको हम सब दुकान खाली कर दिए। दुकान लगभग सबका खाली हो गया, खाली शेड निकाल रहे हैं तो अपने हाथ से निकालने का समय दें। यही निवेदन मैं एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से किया हूँ, एसपी साहब से, कि ये तोड़ फोड़ को रोक के आप 2 घंटा बैठ के यहाँ देख ले। ऐसा नहीं आप छोड़ के चले जाओ, सबको तोड़ते हुए देख लेंगे। ये निवेदन करने गया हो कि आप तोड़ फोड़ को रोक के इनको समय दे दो। चलो, इनका कहना कि रोक देना चाहिए। यहाँ पर जो है सहयोग करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोड़फोड़ की शुरू हो चुकी है। आगे से पीछे से तमाम यहाँ पर अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ये तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। अब इस बार जो आर पार की लड़ाई हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो पूरी जब हट जाएगी तभी यहाँ पर रेलवे की पटरी यहाँ पर आ पाएगी और लोगों को ये सुविधाएं यहाँ पर ये मिलेगी। लगातार कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी मशीन है बुलडोजर की वो यहाँ पर लगी हुई है और जो आखिरी में निकालने की कोशिश कर रहे थे उनको हटा दिया गया क्योंकि उनका कहना है कि काफी समय दिया जा चुका है। 6 अप्रैल जो अंतिम तिथि थी और उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर रुद्री, कोतवाली, अर्जुनी, ये टीआई इनके आए हैं। सीएसपी के साथ यहाँ पर डीएसपी एवं अन्य अधिकारी पहुंचे। अलग अलग टीम है, 6 टीम बताई जा रही है। आप देख सकते हैं पूरे यहाँ से वहां तक अलग अलग टीम है और एक तरफ हाईवे के एक तरफ की जो अतिक्रमण है लगभग 45 अतिक्रमण इसमें बताया जा रहा है, जिसको लगातार तोड़ा जा रहा है। इसमें निगम के साथ अन्य अमला भी यहाँ पर मौजूद है। जगह जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को एक तरफ से यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है क्योंकि ताकि किसी प्रकार की घटना हो। इधर भी जो लाइन है उसको लाइन को बंद कर दिया गया कि किसी प्रकार की घटना नहीं हो सके। आप देख सकते हैं कि जमींदोज हो रहा है। ये गवाह थे 70 साल 80 साल पुराने लोगों के, जिनका जीवन यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से चल रही थी।
चूंकि धमतरी का विकास करना है, लेकिन यह भी जरूरी था कि हमको धमतरी के विकास करना है, बड़ी रेल लाइन लानी है, तो यहाँ पर ये अतिक्रमण हटाना भी जरूरी थे। कब तक हम इनके कारण से पटरी नहीं आ पा रही थी। आप जानते हैं कि कुरुद तक ट्रायल भी हो चुकी है और धमतरी वाले इंतजार ही कर रहे हैं, तो इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली। जैसे अतिक्रमण हटिका का पटरी बिजली चालू हो गई है और पटरी यहाँ पर आ जाएगी। हम इस संबंध में अधिकारियों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। सहयोग किया जाए। रेलवे की जमीन पर कुछ जो अतिक्रमण थे उन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है और इस पूरी कार्यवाही में निगम प्रशासन और राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, संपूर्ण जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन को सहयोग करना है। कितने दिन तक चलने वाली है छत्तीसगढ़ को होकर बहुत सारे जो प्रतिष्ठान है उनके द्वारा और निवासियों के द्वारा अपना काफ़ी कुछ अतिक्रमण हटा लिया गया है। कुछ जो थोड़ा बहुत शेष है वो आजकल में हम लोग कंप्लीट करेंगे। कितना फोर्स यहाँ पर लगाएगा? 4 टुकड़ियों में हम लोगों ने टीम को बांटा हुआ है और लगभग 10 से 15 की हर टीम में व्यक्ति मौजूद हैं। कुछ पूर्व महापौर ने आरोप लगाए हैं कि जानबूझ सभी जो भी अतिक्रमण यहाँ पर सामने में थे सभी को हटाया जा रहा है। कुछ लोग बेघर हैं, सड़क में गली में खाट पे बैठे हैं। इनका इसके लिए भी हमारे पास हमने चिन्हांकित कर लिया है, उनको वहाँ पर भेजकर व्यवस्थापन कर दिया जाएगा। ऐसे कितने परिवार हैं जिनका व्यवस्थापन किया जाना? लगभग 20 से 25 परिवार। कहाँ पर किया जाएगा व्यवस्था? अभी पुरानी मंडी को चिन्हांकित किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर पीड़ित भी है जिनकी दुकान टूटी हुई है। कब नोटिस दिया गया और क्या कोई मोहलत मिली? ये मतलब नोटिस ऐसा दिया गया है सर, ये जैसे 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये 3 दिन को पूरी सरकारी छुट्टी रहती है और हमारा पेंडिंग हाई कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है। तो वो केस को अब वकील ये बोलता है भाई मेरे संज्ञान में आएगा, कोर्ट में मेरा को जब भी तो मैं कुछ करूंगा। अगर मेरे अधीन में, न्यायालय भी यही बोलता है अगर मेरे अधीन में अगर मेरा मामला आएगा जब भी तो मैं कुछ एक्शन लूंगा। अब मेरे यहाँ तो कुछ एक्शन ही नहीं है। यहाँ तुरंत यहाँ है, बलपूर्वक आया, फटाफट तोड़ दिए। हमारा केस रजिस्टर्ड है भाई, यहाँ न्यायालय में भी रजिस्टर्ड है, यहाँ भी हाई कोर्ट में भी रजिस्टर्ड है। अब नंबर है 283/2। रेलवे से अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि सब टूटना है, कोई मामला बोलते हैं भाई हम किसी को नहीं मानते हैं, हम अपना शासन प्रशासन तो कोई जीत सकता नहीं है। हम तो उनको बोले भाई रिक्वेस्ट भी की है, हमको खाली करने का थोड़ा समय दे दो, वो भी नहीं मान रहे। तो नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत हुआ है भैया। हमारा मतलब हमारे पिताजी का पैदाइश यही हुआ है। हम मतलब आजादी के साल से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन रेलवे तो लगातार लगभग 1-2 साल से नोटिस दे जा रही है, खाली करा कहे जा रहा है। तो नोटिस दे, उनके पास प्रमाण ही नहीं है। उनके पास प्रमाण भी तो रहना चाहिए भाई, हमको प्रमाण दिखाए कि भाई हमारी स्वामित्व है करके जमीन। हम तो उनको पूरा पेपर दिखा दिए हैं, जहाँ कब कितना पुराना बोले उतना पेपर दिखा रहे हैं उनको तो पूरा पेपर दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं उनको। तो हम तो फिर भी मानने को तैयार नहीं है वो। हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है पूरा। जब से रेल आई है ना, जब से हमारे पास रिकॉर्ड है। रेल जब से आई, जब से हमारे पास रिकॉर्ड है भाई उसका। तो हम तो बोले हर चीज दिखा देंगे उनको। भाई बात तो करें हमसे, भाई आपको क्या चाहिए। एक तो दुकान रजिस्ट्री हुआ है, मालूम है नहीं आपको भाई? पूरा ये कंपाउंड पूरा एरिया है भाई। अब ये दुकान मेरा, इसके बाजू में रजिस्ट्री हो रहा है। तो भाई कुछ तो फाइल अभी तो रजिस्ट्री हुई है, मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई है, बाजू वाले की रजिस्ट्री हो रही है। बताओ। तो देखा कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर आक्रोशित भी हैं, उनके दुकानों को तोड़ा गया है। और ये हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से अभी अधिकारी भी ये कहना है कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, अभी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और लोग यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी भी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस प्रकार से फोर्स लगा गया है।
हम रुकवा देंगे, सामान निकलना है तो कितना भी वजन कर रहे हैं लोग दुकान वाले, क्या सामान है सब तैयार है, माला नहीं बना है, लेकिन खाली दुकान है ना, आप लोग का जिसका सामान है उसको निकालने का पर्याप्त निकाल ले अपना। यहाँ पर धमतरी विधानसभा के विधायक भी मौजूद है। यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। देखिए, अतिक्रमण तो नहीं है, इन लोगों के पास 11 लोगों के पास पट्टा है, और जो आज हाई कोर्ट में लंबित है, प्रकरण लंबित है, ये लोग हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जब उनका प्रकरण लंबित है तो उनको समय देना चाहिए। मैंने बाकायदा इनको निवेदन भी किया था कि अभी आप उनको समय दीजिए। अभी देख लीजिए, आप तोड़ रहे हैं, उनके अंदर सामान है, बहुत कीमती सामान, उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो इनका जो रेलवे प्रशासन जो चाह रहा है कि हमारे जमीन है, तो पहले प्रकरण में आइए आप। प्रकरण जब से हाई कोर्ट में चल रहा है, यहाँ के 11 लोगों का हाई कोर्ट में, बाकी जो अवैध उनको हटाइए ना, हम लोग रोक टोक नहीं है, ना कि हम लोग कार्रवाई में हम लोग बाधा डाल रहे हैं। सबसे पहले मैं जितने भी आपका निगम के है अधिकारी, आपके पुलिस के अधिकारी, उनको कहना चाहूंगा कि जो भोले भाले हमारे व्यापारी हैं, उनको उनका जो सामान है, बेशकीमती सामान है, उनको क्षति पहुंचाया है, उनका भरपाई कौन करेगा? रेलवे प्रशासन करेगा या निगम प्रशासन करेगा या जिला प्रशासन करेगा? ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और आने वाला समय में इस प्रकार का जो कृत हो रहा है धमतरी में, इससे उपद्रवी तत्व बढ़ेगा। जो लगाम नहीं कस रहा है ये लोग आपका अपराधी में, धमतरी नंबर 1 में अपराधी प्रकरण में, आप देखिए कि कितना आक्रोश है भोले भाले जनता। और आने वाला समय में जिस प्रकार से ये कार्रवाई हो रहा है बेधड़क से, और पक्षपात है ना, कांग्रेस का अगर मान लो कोई है व्यापारी, उनका पहले तोड़ा जा रहा है, तो ये पक्षपात नहीं चलेगा। अगर कार्रवाई हो रहा सबके ऊपर होना चाहिए, लेकिन एक समय सीमा होना चाहिए। समय दिए, ठीक है, आप आज का समय दिए हो, लेकिन कुछ समय मांग रहे हैं व्यापारी के अपना। देखिए, आप यहाँ पे अपना सामान लिखा रहे हैं, जिस एक माध्यम से सामान मालवाहक गाड़ी से लिखा रहे हैं, तो कम से कम ये समय देना चाहिए। देखा कि सीधा आरोप लगाया कि सीधा कांग्रेस के विधायक ने आरोप लगाया कि यहाँ पर पक्षपात हो रही है। जो कांग्रेस के व्यापारी है उन पर पहले कार्रवाई की जा रही है, यह सीधा आरोप है। और वो जेसीबी तक ऊपर भी चढ़ गए थे। हालांकि उनका ये कहना है कि वो जो कार्रवाई हो रही है उसको विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनका कहना है कि जो कोर्ट में जो मामला लंबित है उनको जो है समय दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो लोग जिनका सामान है उनको निकालने का समय दिया जाना चाहिए। एक बड़ा आरोप जो है विधायक ने लगाया है। अतिक्रमण को देखते हुए किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था की गई है? ये आज रेलवे द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की सूचना हमको दी गई थी, कुछ हफ्ते पहले से दी गई थी। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको नोटिस भी दिया गया था, 72 घंटे का समय दिया गया था खाली करने के लिए। तो आज ये कार्रवाई शुरू हुई है। इसमें रेलवे के जितने अधिकारी आए हैं, जो मशीनें आई हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए हमारे तरफ से पर्याप्त बल मुहैया कराया गया है। सब डिवीजन से लगभग 50 के बल हमने क्लोज करके इनको दिया है। और यहाँ पे अभी शांति से सारा जो अतिक्रमण हटाने का काम है वो चल रहा है। रोड को हमने एक तरफ से ब्लॉक किया हुआ है, बस स्टैंड की तरफ से, तो आने जाने वाला जो रास्ता है उसको 1 वे किया है। अभी यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, आगे अभी ऐसी तो कोई समस्या नहीं आई है। और भी रिजर्व बल हमने पुलिस लाइन में रखा है, यदि आवश्यकता पड़ी है तो उनको भी लेके आएंगे। तो आपने तमाम अधिकारियों की बात सुनी। आयुक्त ने क्या कहा? रेलवे के अधिकारी यहाँ पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो ऑथराइज्ड नहीं कहना है। सीएसपी ने बताया कि किस प्रकार से बल लगा हुआ है। यहाँ पर विधायक ने एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है। पूर्व वहाँ पर विजय देवांगन ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि चूंकि वो ये भाजपा की कार्रवाई उन्होंने कहा है और वो कांग्रेस के हैं, इसलिए सबसे पहले उनका दुकान तोड़ा गया है, यह भी आरोप लगा है। बहरहाल रेलवे जब धमतरी पहुंचेगी, विकास होगा, सभी को सुविधाएं मिलेंगी, सभी यहाँ से देश के अन्यत्र जगहों में पहुंच पाएंगे। रेलवे की पटरी लगभग धमतरी तक पहुंच गई है। विकास होना जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर जो है इनको मोहलत देनी चाहिए, ऐसा उनको कहना है। लेकिन लगातार मोहलत दी जा रही थी। हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, लेकिन जब ये जभी तक हो जाएगी तो रेलवे की अच्छी दिखेगी, धमतरी का विकास होगा और धमतरी एक राष्ट्रीय पटल पर यहाँ पर चढ़ पाएगा। तो ये अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हम यहाँ पर मौके पर पहुंच करके हमने जायजा लिया, तमाम बातें हम आपको बताई और ये लगातार दिन भर चलते रहेगा। हो सकता है सीमांकन के बाद आगे आने वाले दिनों में भी अंदर की अतिक्रमण की कार्रवाई चलती रहेगी। रेलवे परिसर से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।